खुदा में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपने बहुत से खादमीन के जरिए से सुना होगा, समझा होगा। उसमें से मैं कुछ चंद बातें आपके साथ शेयर करूंगी जिसके वसीला से आप सबको बरकत मिलेगी। आज का जो हमारे टॉपिक का नाम है वो है खुदा तमाम दुनिया के लोगों की फिक्र करता है। पैदाइश 19 बाब उसकी पहली से 9 आयत में इस बात का जिक्र है। आपको नूह और उसकी कश्ती की कहानी याद होगी। आइए हम इसमें से कुछ बातें सीखेंगे। लोगों की बदी की वजह से जो खुद गर्ज, लालची और जालिम थे, खुदा उनकी वजह से परेशान हुआ और दिल में गम किया। लिहाजा खुदा ने उन इंसानों को सजा देने के लिए एक पानी का सैलाब भेजा। बहरहाल खुदा उन सबको तबाह करना नहीं चाहता था। खुदा ने उन सबको अपने हाथों से खुद बनाया था और उनसे प्यार करता था। वो उन्हें तबाह करना नहीं चाहता था। इन सब बदी में से उससे खुदा को एक शख्स जो रास्तबाज था नजर आया, जिसका नाम नूह था। खुदा ने उससे कहा कि वो एक बड़ी कश्ती बनाए ताकि वो और उसका खानदान इस सैलाब से बच सके। तूफान आया मगर उसका खानदान और बहुत से मशगूल उन हजारों जानवरों की कश्ती बची रही, महफूज रही। जब बारिश रुक गई, पानी सूख गया तो उनकी कश्ती एक अरारात के पहाड़ पर टिक गई जो मौजूदा तुर्की में है। जब वो कश्ती से निकल आए तो नूह ने खुदावन के हजूर एक कुर्बानी गुजरानी और खुदावन ने नूह से कहा कि मैं अपनी कमान बादल पर रखता हूँ। अब से मैं पानी और तूफान से दुनिया को नहीं मारूंगा। ये अहद आज भी कायम है। इस कश्ती में से नूह के बेटे निकले और मुख्तलिफ अतराफ चले गए। और इस कश्ती में से जो नूह के बेटे निकले थे वो थे सिम, हाम और याफत। ये तीनों नूह के बेटे थे और इनकी सारी नस्ल जमीन पर फैली है। वो लोग जिन्होंने दुनिया को मामूर किया, ये सारी दुनिया की नस्लों, कबीलों और ये सारे इंसानों की इब्तिदा थी। नूह के बेटों के खानदान अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के बहुत अजीम कबीले बन गए। मेरे अजीजों, हम देखेंगे कि तमाम दुनिया के लिए खुशखबरी। पेंटिकोस के दिन यीशु के शागिर्दों पर यीशु के शागिर्द रूल कुदस से मामूर हो गए और वो फिर यरूशलेम के एक हजूम में गए। वहां दुनिया के तमाम लोग मौजूद थे। उन्होंने अंजील का पैगाम सुना। मेरे अजीजों, वहां पर कुछ इब्तदाई शागिर्दों का ख्याल था कि यीशु सिर्फ यहूदियों के लिए आया, मगर खुदा के तो कुछ और ही इरादे थे। पेशतर इसलिए कि यीशु आसमान पर उठाया गया, उसने कहा जाओ सारी कौमों को शागिर्द बनाओ। हाँ, खुदा सबसे मोहब्बत करता है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। खुदा हर किसी से प्यार करता है, चाहे वो काले हो, चाहे वो ब्राउन हो, चाहे वो चिट्टे हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो सफेद हो। खुदा सबसे प्यार करता है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो मसीही हो। खुदा सबसे बराबर प्यार करता है और खुदा उनसे भी प्यार करता है जो उससे नफरत करते हैं। खुदा हमारे लिए मुआ, सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं बल्कि सब के लिए मुआ। मेरे अजीजों, उम्मीद है कि आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत मिली होगी। जो मैंने आपके साथ कहानी शेयर की नूह की, देखें उसमें खुदा ने नूह की टेंशन ली, नूह की परेशानी की कि मैंने ये रास्तबाज है, ये मेरे हुक्मों पर चलता है, मैंने इसकी फिक्र करनी है, ये बच जाए इस सैलाब से। और जो बदी में थे खुदा ने उनको सैलाब भेजकर उनको मार दिया। तो मेरे अजीजों, आज हमें भी जरूरत है कि नूह की तरह हम भी रास्तबाज बने, हम भी बदियों में, गुनाहों में ना डूबे, हम भी नूह की तरह रास्तबाज बने ताकि खुदा हमें हर मुश्किलात में से, हर टेंशनों में से निकाल सके। खुदा हर काम करने की कुदरत रखता है
और आज का हमारा टॉपिक भी ये था कि खुदा दुनिया के तमाम लोगों की फिक्र करता है। खुदा आज हमारी भी फिक्र करता है। अगर आपको इस कलाम के वसीला से बरकत मिली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।